बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका जुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जुल्करनैन। तो आज भी बहुत ही अपडेट्स हैं और पिछले 2-3 दिनों में अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन किसी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सका, आपके साथ खबरें नहीं शेयर कर सका। लेकिन फिर से आज आपके साथ हूं और आपको अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले और सबसे अहम खबर ये है कि आप सबको पता है कि इमरान खान साहब का जो साइफ़र जो जेल ट्रायल चल रहा था इमरान खान साहब का, उसे जो है वो रोक दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच की जानिब से, और उसे फ़िलहाल आर्जी तौर पे रोक दिया है। और जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी है और उनका जो तहरीरी हुक्मनामा आया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बादिल नज़र में चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा है कि जेल ट्रायल के लिए जो पेशगी शराइत हों करने की कोई दस्तावेज़ रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई, और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई दस्तावेज़ मौजूद है तो वो आइंदा समात पर अदालत में पेश करें। और अटारनी जनरल ने बताया कि वफाकी काबीना ने चेयरमैन इमरान खान साहब की जेल ट्रायल की मंजूरी दी थी, तो अटारनी जनरल और वफाकी काबीना जो है अदालत के सामने वो रिकॉर्ड पेश ना कर सकी, वो सबूत पेश ना कर सकी, जिनके बाइस क्या ऐसी वजूहात थी जिनकी बाइस आपने जेल ट्रायल शुरू की। तो वो भी अदालत ने रिकॉर्ड तलब किया था, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं किया। इसकी बुनियाद पर जो है वो केस है जो वो जेल ट्रायल रोक दी गई है। लेकिन अदालत ने फिर से मोहलत दी है कि अगर अटॉर्नी जनरल या वफाकी काबीना अगर हमें बताए कि किस बुनियाद पर यह किया गया था, कोई ग्राउंड्स लाए, तो फिर उस पर हम आगे नज़रसानी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है इमरान खान साहब की जेल ट्रायल है वो रोक दी गई है साइफ़र केस में। तो ये एक अहम डेवलपमेंट थी। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि इमरान खान साहब का जब अभी ये हुआ भी नहीं था, इससे एक दिन पहले इमरान खान साहब की जो अल-कादर ट्रस्ट केस है उसमें भी इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। जी हाँ, इमरान खान साहब को अल-कादर ट्रस्ट केस है जिसमें इमरान खान साहब का कुछ ट्रस्ट नहीं है, कुछ आना जाना नहीं है, लेकिन बेबुनियाद एक बस मुकदमा बना दिया है। और इसी केस में इमरान खान साहब जब फर्स्ट टाइम 9 मई को इमरान खान साहब अदालत में बैठे हुए थे, पेश हुए थे, वो ज़मानत लेने आए थे, उस वक्त इमरान खान साहब को वहाँ से एक घटिया अंदाज में एक जो रेंजर्स और दीगर फोर्सें थी उन्होंने वहाँ से इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया, और ये बहुत ख़राब इंप्रेशन गया पाकिस्तान के हिसाब से, पाकिस्तान की लेवल के हिसाब से। बहरहाल, तो इमरान खान साहब तब भी इस केस में ज़मानत के लिए बैठा था और फिर ज़मानत हो गई थी। 2 दिन बाद इमरान खान साहब रिहा भी हो गए थे। तो उस केस में इमरान खान साहब को फिर से जो है वो कैद कर लिया गया है, गिरफ़्तार कर लिया गया है इस नेब के केस में। नेब के पास ये केस है अल-कादर ट्रस्ट केस का। उसके अलावा नेब की जो 3 रुकनी बेंच है, 3 रुकनी जो टीम है, वो इमरान खान साहब से जो तफ्तीश है वो करेगी। इमरान खान साहब को तफ्तीश के लिए जो नेब पे उसको इजाज़त मिल चुकी है कि वो इमरान खान साहब से तफ्तीश करें। उसके अलावा जो है 3 दिन तक नेब की टीम मुसलसल इमरान खान साहब से जो है तफ्तीश करेगी। ये जो नेब की टीम को इजाज़त मिल गई है। और 2 रोज़ पहले इमरान खान साहब को जो नेब अल-कादर ट्रस्ट केस है उसमें इमरान खान साहब के जो गिरफ़्तारी वारंट है उसमें अडियाला जेल की जानिब से, अडियाला जेल की जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से ये जो गिरफ़्तारी है उसे गिरफ़्तारी के जो वारंट है उससे तामील कराया गया था। तो इस वक्त इमरान खान साहब अगर देखें तो साइफ़र केस में भी अंदर थे, अभी तक ज़मानत नहीं हुई, लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त जो है अल-कादर ट्रस्ट केस में भी अंदर है। लेकिन इस वक्त मैं छोटी सी और भी बात करना चाहता हूँ कि अफ़सोस के साथ तकरीबन 2 हफ़्ते या उससे ज़ायद वक्त हो चुका है इमरान खान साहब की जो साइफ़र का केस है वो ज़मानत के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दे दिया गया है। 2 हफ़्ते हो चुके हैं उसे। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है, अफ़सोस के साथ, कि वो अभी तक इस वक्त तक उसे एक नंबर तो लग गया है, डायरी नंबर लग गया है, लेकिन अफ़सोस के साथ कि वो जो है केस मुकर्रर नहीं किया गया। उसे सुनने के लिए, समाअत के लिए उसे काज़ी फ़ाइज़ साहब ने कोई बेंच नहीं बनाई, कुछ अभी तक में हुआ नहीं है। तकरीबन 2 हफ़्ते हो चुके हैं और काज़ी साहब माशाल्लाह से बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, बहुत अच्छे रिमार्क्स देते हैं। रिमार्क्स के तौर पे तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो हकीकी तौर पर भी किरदार अदा करें कि एक बेगुनाह बंदा वो अंदर पड़ा हुआ है और 2 हफ्तों से आपके पास दरख्वास्त है, उस पर अभी तक कोई डेट नहीं लगी। अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है। लेकिन क्या है कि इस वक्त जो बाकी भी
जो सिचुएशन है, तो कहीं और कुछ किसी और जगह पर कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ एक अदलिया की। तो हम फिर से काजी साहब से और पूरे अदलिया से, पूरे निज़ाम अदल से इंसाफ की तवक्को करते हैं, इंसाफ का मुतालबा करते हैं। लेकिन एक और गैर कानूनी काम यह है कि मखान साहब की जो अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी हुई है, तो वफाकी काबीना ने इसकी भी इजाज़त दे दी है कि जेल ट्रायल होना चाहिए। एक साइड जो है ये हुआ है, दूसरे दिन इमरान खान साहब का जो जेल ट्रायल साइफर में है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया है, रोक दिया है। लेकिन वफाकी काबीना है जो वो रोज़ ब रोज़ इमरान खान साहब को फंसाने की कोशिश कर रही है और वो किसी के इशारों पे नाच रही है। और ये सब कुछ हो रहा है कि मुल्क के साथ एक अजीब सा खिलवाड़ बना रखा है और मुल्क के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो पूरी कौम के सामने है। इसके अलावा जो गुज़िश्ता रोज़ यास्मीन राशिद साहिबा, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने थोड़ी सी जो अदालत में उनकी पेशी थी वो पेश हुई, तो उन्होंने थोड़ी सी बात की कि अदालत इजाज़त दे तो मैं कुछ गुजारिश करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि हमने इलेक्शन लड़ने हैं और एजाज़ चौधरी, मियाँ मोहम्मद रशीद, उमर सरफराज चीमा और दीगर ने इलेक्शन लड़ने हैं, तो हमें बाहर होना लाजमी है। तो अदालत ने, उन्होंने कहा बाहर हमें आना है, तो अदालत ने कहा कि इलेक्शन लड़ने के लिए बाहर आना तो लाजमी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने जवाब दिया कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन इलेक्शन कैंपेन करनी होती है। तो जैसा आपने कहा कि आपका एक और मुकदमा चालान आ गया है, मुकदमे का चालान आ गया है, तो उन्होंने और कहा कि मुझे नहीं है इल्म कि आपके ऊपर कितने मुकदमात हैं। और उन्होंने मज़ीद कहा कि चालान आ जाएगा तो फिर आगे का जो भी होगा वो आपके कर लेंगे, जो भी होगा तो निपटा देंगे जल्दी। उन्होंने ये बातें की और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने खुद अपने बलबूते पर खुद के लिए भी और दीगर के लिए भी ये मुतालबा किया कि हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमें इलेक्शन लड़ने के लिए इजाज़त दी जाए और हम बाहर जाके अपनी इलेक्शन लड़ें, चालान पेश किए जाएँ, कार्रवाई चलाई जाए। 4-4 महीनों से, 5 महीनों से, 6 महीनों से लोग गिरफ़्तार हैं, लेकिन अभी तक जो उनके चालान हैं वो पेश नहीं हो रहे। इसके अलावा जो चारसदा में वर्कर कन्वेंशन हुआ एक, और शानदार वर्कर कन्वेंशन हुआ, और वर्कर कन्वेंशन एक जलसे में तब्दील हो गया। एक साइड तो नवाज़ शरीफ कोयटा में और बलूचिस्तान के इलाकों में जो अपने वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो नाकाम हो रहे हैं, जबकि उनको बिल्कुल एक वज़ीर आज़म जैसा प्रोटोकॉल मिल रहा है, लोगों को घसीट कर प्रोग्राम में लाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आवाम उनके पास नहीं आ रही। उसी जगह तहरीक इंसाफ पर जब इतना क्रैक डाउन है, तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की साजिशें जारी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ के लोग, तहरीक इंसाफ की क़यादत डटी हुई है। गुज़िश्ता रोज़ चारसदा में तहरीक इंसाफ के वकील, इमरान खान साहब के वकील जो हैं शेर अफजल मरवत साहब की क़यादत में, और चारसदा की जो ज़िला क़यादत है वहाँ की क़यादत में एक चारसदा में वर्कर कन्वेंशन रखा गया, जिसको पुलिस ने मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की कोशिश की। तो पहले एक जगह, फिर अगर पुलिस पुलिस ने धावा बोला तो फिर दूसरी जगह कन्वर्ट किया जगह को, लेकिन उस जगह भी तो तीसरी जगह पर जाके वर्कर कन्वेंशन रखा गया। लेकिन तमाम लोग वीडियोस देख सकते हैं कि जिस तरह वर्कर कन्वेंशन हुआ गुज़िश्ता रोज़, तो वो एक वर्कर कन्वेंशन नहीं बल्कि एक जलसे की सूरत इख्तियार कर चुका था। क्योंकि नवाज़ शरीफ तो जलसे करता है, लेकिन वो हमारे जो वर्कर कन्वेंशन जितने भी लोग नहीं होते, लेकिन हमने गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज़ सिर्फ वर्कर कन्वेंशन रखा, और उसमें जो लोग आए वो एक अलग ही सूरत हाल थी कि कितने बड़ी तादाद में आवाम वहाँ पे आई हुई थी। तो ये सब चीज़ें हैं कि इतने क्रैक डाउन, इतने गिरफ्तारियाँ, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, इतने इंटरव्यू, सब कुछ करवा कर देख लिए, लेकिन आवाम बाज नहीं आ रही, आवाम पीछे नहीं आ रही, और जीत इमरान खान साहब की है, जीत तहरीक इंसाफ की है, और तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। अब तक के लिए इतना है। के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।